भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आज के सत्संग में श्री यशोधर जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, देवदासी वंश यशोधर सदन भक्ति, सदन भई भक्ति अनपायनी, सुत कलत्र सम्मत सवे गोविंद परायण, सेवते हरिदास चित्रवत मुकुराम दशायन। सीतापत को सुजस प्रथमी गवन बखान्यो, द्वे सद्दी जय मोहे कवित्व सबही जग जानो। गिरागद लीला मधुर संत आनंद पायनी, देवदास वंश यशोधर सदन भई भक्त अनुपायनी। श्री देवदास जी के वंश में उत्पन्न श्री यशोधर जी के घर में अनपायनी भक्ति प्रकट हुई। आपकी स्त्री पुत्र आज सभी लोग आपके मत से सहमत थे, सभी भगवत परायण थे। आप भगवान की एवं उनके भक्तों की सर्वदा सद्भाव से सेवा करते थे। सीतापति रामचंद्र जी के वन गमन को आपने अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस आशय के आपके पद लोक में प्रसिद्ध हुए हैं। आपकी वाणी से गाई गई राम जी की मधुर लीलाएं संतों को परमानंद देने वाली हुई हैं। एक बार आप आनंदमग्न होकर विश्वामित्र जी के साथ प्रथम वन गमन का गान कर रहे थे। प्रेमावेश में विभोर हो गए, वियोग सहन नहीं हुआ, बोले मैं भी साथ चलूँगा। ऐसा कहकर रोने पुकारने लगे। प्रभु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम यहीं रहो, मुनि के यज्ञ को संपन्न कराकर हम अभी आते हैं। परंतु वियोग न सह सकने के कारण आपने अपने प्राणों को प्रभु पर न्यौछावर कर दिया। भक्त भगवंत की सेवा में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। साधुओं को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने का विचार किया और एक साधु का भेष धारण करके आपके यहाँ पधारे। आपने यथोचित सेवा की। उसके बाद साधु भेषधारी भगवान बोले, यशोधर जी, मेरे मन में एक अभिलाषा है, परंतु कहने में संकोच होता है। आपने कहा, प्रभु, बिना किसी भय संकोच के आप मुझ दास पर कृपा करके अपने मन की बात कहिए। इस प्रकार बहुत अनुनय करने पर बोले, मेरा मन विवाह करने का है। आपने कहा, प्रभु, बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ 2-4 दिन ठहरिए, मैं आपके स्वरूप अनुरूप कन्या से आपका विवाह कर दूंगा। यह सुनकर वे बोले, मैं दूसरी कन्या से नहीं, आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, भगवान, तब तो आपकी महती कृपा है, इससे मुझे अत्यंत ही सुख संतोष होगा। श्री यशोधर जी ने उसी क्षण अपनी स्त्री और पुत्री को बुलाकर पूछा। दोनों ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। अब विवाह की सभी विधियों को संपन्न करने की तैयारी होने लगी। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। कल ही शुभ लग्न है। इन्हें पूर्ण रूप से तैयार देखकर वे संत भगवान बोले, मैं ऐसे विवाह नहीं करूँगा, दहेज में 1 लाख रुपये लूँगा। यशोधर जी ने कहा, महाराज, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का आप मूल्यांकन कीजिए। जो कई लाख का है वह आपको अर्पित होकर आपकी सदा सेवा करेगा। उन्होंने कहा, तो सारे परिवार को बुलाकर पूछो। सभी को बुलाकर पूछा गया, सभी ने स्वीकार कर लिया। इन सबकी ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर प्रभु ने अपने को प्रकट किया। दर्शन करके सभी कृतार्थ हुए।
ऐसी बलवती इनकी निष्ठा थी। एक उदाहरण सुना रहे हैं, दृष्टांत सुना रहे हैं कि पारिवारिक संगठन सिद्धिदायक और फूट असिद्धि देने वाली होती है। तो एक दृष्टांत कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण देवता अति निर्धनता के कारण कष्ट में थे। घर के सभी लोग एक मत थे, मिलकर विचार किया कल ब्रह्म वेला में हम सब लोग घर छोड़कर परदेश चलें। सभी ने तैयारी कर ली, आवश्यक सामान साथ में लेकर चल दिए। चलते चलते दोपहर हो गई। एक जंगल में एक कुंड एवं बट पीपल की छाया देखकर पंडित जी ने वही पड़ाव डाल दिया। एक लड़के से बोले, कुंड से जल लाकर गोबर से चौका लगाओ। दूसरे से कहा, सूखी लकड़ी लाओ। स्त्री से बोले, अग्नि चेताओ। स्वयं कुंड में स्नान कर कुशासन पर बैठे। जिसे जिसे जो आज्ञा मिली उसने उस कार्य को संपन्न कर दिया। वहाँ पीपल पर एक ब्रह्मपिशाच रहता था। वह सारा चरित्र देख रहा था। इनके पास आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है, फिर भी ये चौका लगाकर अग्नि जलाकर क्या करेंगे। संदेह को मिटाने के लिए उसने आकर पूछा। पंडित जी तांत्रिक थे, वे समझ गए यह ब्रह्मपिशाच है। उससे बोले, सप्त समुदाय पंच पल्लव आदि एकत्र करके हम हवन करेंगे। यहाँ से भूत प्रेतों को भगाकर अपना आश्रम बनाएंगे, गुरुकुल की स्थापना करेंगे। धन का अभाव है, अतः घर में निर्वाह कठिन हो गया है। ब्रह्मपिशाच को विश्वास हो गया ये तांत्रिक हैं, इनके संगठन में शक्ति है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये विचार कर बोला, महाराज आप कुंड पर बनी वेदी को खोदिए, उसमें से आपको सोने की 1,00,000 मुद्राएं मिलेंगी। आप अपने घर में ही जाकर रहिए, मेरी बात मान लीजिए। पंडित जी ने ऐसा ही किया। धन लेकर घर आ गए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यह बाकी सत्य हो गया। चूँकि पारिवारिक संगठन सिद्धिदायक होता है और धन धान्य से संपन्न हो गए। अब इनके धन धान्य हो जाने से इनकी पड़ोसन ने पूछा तो पंडितानी ने सब रहस्य बता दिया। अब तो उसे भी लोभ हुआ और अपने पति को समझा बुझाकर सब परिवार वहीं पहुंच गए। अब उसने कहा, पानी लाओ। लड़के ने उत्तर दिया, मेरे बस की नहीं है। जिससे जिस कार्य को वह कहता वह मना कर देता। स्वयं बेचारा जल लाया, अग्नि सुलगाई। इससे भी आका प्रेत ने पूछा तो बोला, यहाँ के प्रेतों को भगाऊंगा। इतना सुनते ही उसे उस ब्रह्मपिशाच को क्रोध आया। उसने सबको पटक पटक कर पछाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से प्राण बचे, घर आए। इससे कहा है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ फूट होती है वहाँ असिद्धि होती है, और जहाँ संगठन होता है वहाँ सिद्धि होती है। यह सब सत्य हुआ। एक बार भक्तवर यशोधर जी एक गांव से संत सेवा निमित्त कुछ अन्य धन लेकर अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में इन्हें देखकर डाकुओं ने लूटना चाहा। पीछा करते हुए जब एकांत जंगल में पहुँचे तब उन्होंने घात लगाई। इतने में उन्हें सांवरे गोरे 2 किशोर धनुष बाण लेकर संधान किए हुए यशोधर जी के साथ दिखाई पड़े, अतः लूट नहीं सके। ये कौन है, यह जानने की इच्छा से इनके घर आए और पूछने लगे, वे कहाँ हैं, कौन हैं, उन्हें देखने की इच्छा है। चोरों के द्वारा कहे गए लक्षणों से आप समझ गए कि स्वयं राम लक्ष्मण जी ने आकर मेरी रक्षा की। उन्हें भी समझाया वे कोई साधारण सिपाही या राजकुमार नहीं थे।
अब उन डाकुओं के मन में युगल स्वरूप की स्मृति सुदृढ़ हो गई। उन्होंने श्री यशोधर जी से उपदेश लेकर चोरी डाका छोड़ दिया, सन्मार्ग को अपनाया और भगवान के भक्त हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री यशोधर जी की जय। जय जय श्री राधे।